जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय काल माना गया है और इसी मास की प्रतिपदा तिथि को दिन मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा का पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत और शिक्षाप्रद लीला का प्रतीक है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब ब्रजवासी प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे ताकि वर्षा और समृद्धि बनी रहे, तब नन्हे श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमारी समृद्धि का वास्तविक स्रोत इंद्र नहीं बल्कि यह धरती माता अर्थात यह गोवर्धन पर्वत और यह गौ माता है जो हमें जीवन, अन्न, जल और सुख प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष रूप से पोषित किया है। ब्रजवासी श्री कृष्ण की बातों से सहमत हो गए और उन्होंने पहली बार गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ की। इंद्र को यह अपमान लगा और उसने अपने क्रोध में 7 दिन और 7 रात तक भयंकर वर्षा कर दी, जिससे समूचा ब्रज डूबने लगा। जब श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और समस्त ब्रजवासियों, गायों और उनके घरों की रक्षा की, यह लीला हमें यह सिखाती है कि जब अहंकार त्याग कर भक्ति, कृतज्ञता और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, तब स्वयं ईश्वर हमारे रक्षक बन जाते हैं। इसी स्मृति में प्रत्येक वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। वर्ष 2025 में गोवर्धन पूजा का शुभ दिन बुधवार 22 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। पांचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 से प्रारंभ होकर 22 अक्टूबर बुधवार की रात 8:16 तक रहेगी। अतः इस बार गोवर्धन पूजा का शुभ दिन 22 अक्टूबर को ही रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:45 से 5:35 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त का समय 5:44 पर रहेगा। पूजा करने के लिए प्रातः काल का शुभ मुहूर्त सुबह 6:26 से 8:42 तक और संध्याकालीन पूजा 3:29 से 5:44 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 1:58 से 2:44 दोपहर तक रहेगा। अमृत काल शाम 4 बजे से 5:48 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12:05 से 1:30 तक रहेगा। इसीलिए इस अवधि में किसी भी मांगलिक कार्य, नई शुरुआत से बचना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन भक्तजन अपने घरों या मंदिरों में गाय के गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं, जिसे फूलों, तुलसी दल, दीपक और अनाज से सजाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय भक्त गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण गोवर्धन धारी की जय का संकीर्तन करते हैं। इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व है, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां, कड़ी, मिठाइयाँ और पत्तेदार सब्जियों से बने अनेक व्यंजन भगवान श्री कृष्ण को भोग स्वरूप अर्पित किए जाते हैं। यह भोग प्रेम, कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, अन्न ही जीवन का आधार है। इसीलिए जो अन्न बनाता है और जो अन्न देता है, वह दोनों ईश्वर के समान है। इस दिन गाय माता की पूजा करना, उन्हें घास, गुड़ और जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, गाय में सभी देवता का वास होता है। देवी लक्ष्मी जहाँ समृद्धि देती हैं, वहीं गाय माता अपने दूध के माध्यम से
स्वास्थ्य, शांति और संतुलन प्रदान करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों, वैष्णवों या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाना, दान देना और सत्कर्म करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। गोवर्धन पूजा का गहरा संदेश यह है कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक प्रगति, नम्रता और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही भक्ति का शक्ति है जो हमें जीवित रखती है। जब हम अपने कर्म, विचार और व्यवहार से अहंकार का त्याग करते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमारे जीवन की हर विपत्ति से रक्षा करते हैं। इस दिन अन्नकूट भोग लगाने के बाद भक्तजन मिलकर उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और पूरे दिन श्री कृष्ण नाम स्मरण, भजन, कीर्तन और दीपदान करते हैं। अनेक स्थानों पर इस दिन गिरिराज पर्वत की परिक्रमा का भी विशेष महत्व होता है। भक्त मथुरा और वृंदावन में जाकर 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, जो गोवर्धन पर्वत के चारों ओर होती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से गोवर्धन पूजा करता है और अन्नकूट भोग अर्पित करता है, उसके घर में वर्ष भर सुख, समृद्धि और अन्न की कभी कमी नहीं रहती। इस दिन गुजराती नववर्ष का भी शुभारंभ होता है, इसीलिए पश्चिम भारत के अनेक भागों में यह पर्व नया साल और श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता दोनों के रूप में मनाया जाता है। अतः इस बार 22 अक्टूबर 2025 को जब आप गोवर्धन पूजा करें तो ध्यान रखें कि केवल गोवर्धन पूजा ही नहीं, बल्कि उस भावना को अपने जीवन में अपनाएं जो श्री कृष्ण ने दी थी, सेवा, भक्ति और प्रगति के प्रति आदर की भावना। आइए इस दामोदर मास में स्वयं भगवान के नाम का एक दीपक अंधकार को मिटाता है। हम भी अपने हृदय में गोवर्धन लीला की भक्ति का एक दीपक जलाएं, गाय माता की सेवा करें, धरती माता के प्रति आभार व्यक्त करें और श्री कृष्ण गोवर्धन धारी से यही प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन को भी उसी कृपा से सुरक्षित और आलोकित करें जैसे उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। यही सच्चा गोवर्धन पूजा का संदेश है, भक्ति, विनम्रता, कृतज्ञता और सेवा का संगम जो हर भक्त को ईश्वर से जोड़ता है और उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज गोवर्धन।